हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी अभ्यर्थियों ने देखा होगा कि जो अभ्यर्थी रिजेक्शन में थे उनको जनजातीय कार्य विभाग तथा डीपीआई नियुक्ति देना चाहता है। अब यहाँ पर जनजातीय कार्य विभाग ने तो इनको नियुक्ति दे दी है, साथ में कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि डीपीआई भी इनको नियुक्ति दे देगा। अब यहाँ पर हमने आपको पिछले इसमें भी बताया कि इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई जिसके कारण इनको नियुक्ति मिली है। अब यहाँ पर ये आप देखिए, जो शुरू से जनजातीय कार्य विभाग ने जिन अभ्यर्थियों को रिजेक्शन में डाला था और उनकी लिस्ट जारी नहीं की थी, वो लिस्ट आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऑफिशियल लिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये पहले नंबर पर जिन अभ्यर्थी का नाम है ये इंग्लिश विषय से हैं और दिलीप इनका नाम है एसटी से हैं। और कारण क्या रहा, अन्य कारणों से, यानी 23-24 स्नातक उत्तीर्ण किए गए, यानी कि शैक्षिक जो इनकी डिग्री है वो कंप्लीट नहीं थी और इनका रिजेक्शन हुआ है। इसी प्रकार से आप अगले अभ्यर्थी आप ध्यान से देखते चले जाइएगा। हम आपको कुछ सब्जेक्ट बताते चले जाएंगे। इनका नाम आप सभी अभ्यर्थियों को स्वयं पढ़ना है, क्योंकि फिर आप बाद में बोलते हैं कि मैडम ये रिजेक्शन में नहीं था या ये रिजेक्शन में था। तो आप सभी अभ्यर्थी खुद स्वयं पढ़िए और हम आपको केवल इनका सब्जेक्ट बताते चले जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले कैंडिडेट को जो दूसरे नंबर पर हैं, इनकी रैंकिंग 78 थी और इनका नाम भी आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश विषय से हैं और साथ में ये एससी कैंडिडेट हैं। इनको भी रिजेक्शन किस लिए किया गया, ये नील थे, यानी उपस्थित ही नहीं हुए हैं। तीसरे कैंडिडेट हैं, इनकी 52 रैंकिंग है, आप देख सकते हैं, ये भी इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं। रिजेक्शन क्यों हुआ, बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर यानी विषयों की अपलोड ना होना, यानी इनकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था उस समय इन्होंने जो बीएड के सभी सेमेस्टर थे उनकी अंक सूची केवल नहीं लगाई थी, इसलिए इनका रिजेक्शन किया गया। अगले अभ्यर्थी हैं मैथ से हैं और 22 इनकी रैंकिंग है। रोल नंबर भी, ये आप इनके रोल नंबर भी देख सकते हैं, इसलिए हम आराम से निकालते हुए चले जा रहे हैं ताकि आप सभी अभ्यर्थियों के नाम भी देख सकें और इनके बारे में पूरा पढ़ भी सकें। तो ये इनका क्या रिजेक्शन होने का कारण था, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित समय अवधि एवं नियमानुसार ना होना, इसलिए इनको बाहर किया गया। अगले अभ्यर्थी हैं 5 नंबर वाले, आप देख सकते हैं, और ये फिजिक्स से हैं और ये भी नील हैं, यानी कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करवाया है। ये यूआर कैटेगरी के हैं। आप यहाँ पर पूरा ये देखते चले जाइए, स्वयं नाम पढ़िए। हम केवल इनका जो रिजेक्शन है उसका कारण आपको बताते चले जा रहे हैं। अब छठे नंबर पर जो अभ्यर्थी हैं वो केमिस्ट्री से हैं और भोपाल से ही हैं, यूआर कैटेगरी के हैं और इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, यानी उपस्थिति इनकी नील थी, इसलिए इनको बाहर किया गया। अगले कैंडिडेट हैं मनीष। अब यहाँ पर ये जबलपुर से थे, थे नहीं हैं, अभी भी होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसटी से हैं और रिजेक्शन क्यों हुआ, बीएड दिनांक 2023 के पश्चात उत्तीर्ण किया। उत्तीर्ण सत्र 23-24 अंकित वर्ष है। अध्ययनरत, जब ये इन्होंने फॉर्म भरा तब ये अध्ययनरत थे, यानी पहले वर्ष में ही थे, इन्होंने फॉर्म भर दिया, इसलिए इनका रिजेक्शन हुआ। देखिए इस पर स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने जब इन्होंने फॉर्म भरा ये फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, सेमेस्टर का तो छोड़िए, इनका पूरा दिया हुआ है। अब अगले कैंडिडेट हैं और ये आप इनका नाम देख सकते हैं, ये अगले कैंडिडेट हैं, ये केमिस्ट्री से हैं, एससी कैटेगरी के हैं और इनका अन्य कारण क्या है, बीएड कंप्लीट ना होना, यानी या तो इनकी एटीकेटी लगी होगी या मतलब इनका सेमेस्टर छूट गया होगा, इसलिए ये बाहर हुए हैं। अब अगले कैंडिडेट यहाँ पर देखिए, आप सभी नाम इनके पढ़ते चले जाइएगा
और हम केवल आपको बता रहे हैं ये कौन से विषय से हैं और इनका रिजेक्शन क्यों हुआ। ये कॉमर्स से हैं और ये शायद ये अतिथि शिक्षक थे और अतिथि शिक्षक जो इनका अनुभव प्रमाण पत्र था वो नियमानुसार अपात्र पाया गया, यानी या तो इनके 3 वर्ष नहीं होंगे या फिर जैसे इनके दिनों का मांगा जाता है 200 दिवस वो पूर्ण नहीं होंगे, इसलिए इनको बाहर किया गया। ये अगले 10वें नंबर के कैंडिडेट आप देख सकते हैं, इंदौर से हैं, ये आपके पॉलिटिकल साइंस से हैं और रिजेक्शन क्यों हुआ, बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर विषयों अपलोड ना होना। यानी कि देखिए सोचिए अभ्यर्थी कितने लापरवाह हैं, अगर मान लीजिए उनके पास पूरे सेमेस्टर की डिग्री है तब भी वो अपलोड नहीं करते हैं, इस कारण से भी अभ्यर्थियों का रिजेक्शन हो जाता है। खैर ऐसे अभ्यर्थियों को तो फिर से मौका मिलना चाहिए और जो प्रथम वर्ष में थे उनको भले ही नाम दे सरकार, हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि पहले आप उनके जो रूल्स रहते हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए, बाद में जो है क्या आप फॉर्म भरिए। और ये अगले अभ्यर्थी हैं राजेश, इनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था और ये एग्रीकल्चर से हैं, हम इनका आपको दिखा भी चुके हैं कि इनको कब नियुक्ति दी गई है और साथ में ये नील इन्होंने क्या किया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं। अब ये 12 नंबर के अभ्यर्थी, इसलिए हम धीरे धीरे ये चला रहे हैं, आप सभी देख लीजिए, बाकी हम इसको टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभ्यर्थी हैं, एग्रीकल्चर से हैं और बीएड अंतिम वर्ष 23-24 का ना होने के कारण इनका रिजेक्शन किया गया, जबकि नियमानुसार 22-23 में अंतिम वर्ष होना था। तो ये पूरे बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, ये हैं आप देख सकते हैं, ये भी यूआर कैटेगरी के हैं, एग्रीकल्चर से हैं। रिजेक्शन क्यों हुआ, बीएड के सभी सेमेस्टरों की अंक सूची ना लगाना। अब 30 नंबर पर है राकेश, इनका भी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इनका रिजेक्शन हुआ है और आप इनका नाम भी देख सकते हैं। और इनका तो बहुत सारी चीज़ें, इनकी शैक्षिक योग्यता भी कंप्लीट नहीं थी और इनकी बीएड भी कंप्लीट नहीं थी, दोनों चीज़ें ही इनकी अनकम्प्लीट हैं और इनका रिजेक्शन किया गया। ये आप इतने सारा इनका कारण पढ़ सकते हैं रिजेक्शन के लिए। ये देखिए इनकी शैक्षिक योग्यता और बीएड दोनों ही अनकम्प्लीट थे, तब भी इनको अब इनका सिलेक्शन हुआ। ये नीचे जो विभाग की सील लगी है आप देख सकते हैं, नहीं तो आप सोचें कि ये क्या पता गलत बता दिया है, तो ये पूरी ऑफिशियल ही है। आगे आप देखते चले जाइए, इनका भी बीएड और शैक्षिक योग्यता, जो 15वें नंबर पर अभ्यर्थी हैं, एग्रीकल्चर से हैं, यूआर के हैं, इन्होंने भी शैक्षिक योग्यता में बीएड की डिग्री और इनकी जो है ना शैक्षिक योग्यता कंप्लीट नहीं थी। इस तरह से आप देखते चले जाइए, हम एक एक करके इनको सरका देते हैं। बाकी ये 16वें नंबर के अभ्यर्थी हैं और इनका भी एग्रीकल्चर से ही है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही नहीं करवाए। 17वें नंबर के अभ्यर्थी लक्ष्मण सिंह, जिसका हमने न्यूज़पेपर में आपको देखकर बताया था कि हमें याद है लक्ष्मण सिंह का ही रिजेक्शन हुआ है, और आप इनका न्यूज़पेपर में भी देखकर, क्योंकि इनका नाम हमें याद आ गया था। और अन्य कारण, पात्रता परीक्षा मार्च में 2023 में बीएड प्रथम वर्ष में होना, इनके अपात्र होने का कारण हमने कुछ आपको न्यूज़पेपर की भी कटिंग दिखाई थी पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया। ये जनजातीय कार्य विभाग की सील भी लगी है, आप देख सकते हैं, कोई गलत जानकारी आपको नहीं दी जा रही है। अब ये अभ्यर्थी देखिए, इनका तो बहुत सारे चीज़ों में ही कोई ना कोई गड़बड़, इन्होंने तो बीएड डिग्री और सेमेस्टर में इनकी एटीकेटी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और इनको इतना सबके कारण विभाग ने बाहर कर दिया। अब यहाँ पर आप 20वें नंबर पर भी देख सकते हैं, इनका भी यही है, इनको भी इनकी शैक्षिक योग्यता बीएड और इनको भी बहुत सारे इसके कारण निकाल दिया है भर्ती प्रक्रिया से। अब 21 नंबर पर आप देखिए, इनकी भी शैक्षिक योग्यता और व्यवसाय की योग्यता दोनों ही अनकम्प्लीट है। रूल्स फॉर, इसमें लिखा भी है इन्होंने कि रूल्स 9.4 के अनुसार इनको बाहर किया गया है। इनकी ना शैक्षिक योग्यता है, ना ही इनके पास व्यवसाय की योग्यता है, और इनकी शैक्षिक योग्यता संबंधित अपील एक भी ये प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं।
ये जनजातीय कार्य विभाग भोपाल की सील लगी हुई है। आप देख सकते हैं इतने अभ्यर्थी रिजेक्शन में थे। बाकी ये 22 नंबर पर जो अभ्यर्थी हैं इनको भी आप देख सकते हैं, ये भी यूआर कैटेगरी से हैं, एग्रीकल्चर से हैं। आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखते चले जाइएगा। ये नेक्स्ट अभ्यर्थी भी हैं जो 23 नंबर पर हैं, 72 इनकी रैंक है, एग्रीकल्चर से हैं और साथ में इनको अन्य कारणों से 12/8 के अनुसार वांछित योग्यता दिनांक 27/1/2023 तक अपूर्ण ना कर पाना। जो 12/8 का नियम होगा इन्होंने उनका उल्लंघन किया है, इसलिए इनका रिजेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए राहुल प्रजापति, इनका हमने आपको दिखाया था कि इनको नियुक्ति मिल चुकी है एग्रीकल्चर में और इन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही नहीं करवाए थे। और यहाँ पर ये है एक अभ्यर्थी, इनको देखिए आप, ये भी एग्रीकल्चर से हैं, ये भी नील रहा है। अब ये हैं ये अभ्यर्थी, ये भी नील रहा है, ये भी एग्रीकल्चर के हैं। ये इनका बीएड प्रथम वर्ष में होना, ये आप पूरा ध्यान से देखिए और ये आप देख सकते हैं पूरा। और ये राजा यादव, इनका भी क्या है, बीएड जो है ना इनका भी पूर्ण नहीं हुआ और साथ में स्नातक उपाधि भी अंतिम वर्ष में होना या स्नातक उपाधि भी ये नहीं दिखा पाए, इसलिए इनकी योग्यता यानी ये स्नातक में फेल हो चुके होते हैं। ऐसे अभ्यर्थी भी कुछ रहते हैं जो इनकी डिग्री भी अपूर्ण रहती है, ये भी एग्रीकल्चर से हैं। अब ये 29 नंबर पर देखिए, तो इनका क्या है, निर्धारित तिथि तक शैक्षिक योग्यता संबंधी अभिलेख प्रस्तुत ना करना, यानी ये इनकी भी शैक्षिक योग्यता भी नहीं है और बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टरों की अपलोड ना करना। अब यहाँ पर ये देखिए एससी कैटेगरी के अन्य अभ्यर्थी, इनकी क्या है, व्यावसायिक योग्यता पूर्ण ना होना। और ये 31 नंबर पर है, इनकी भी बीएड ना होना पूर्ण पाया गया है। अब ये 32 नंबर पर, इन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया। अब 33 नंबर पर हैं, इनको अन्य कारणों से बाहर किया गया, ये आप सील लगी हुई देख सकते हैं। तो ये पूरी रिजेक्शन वाले अभ्यर्थी हैं, आप देखते चले जाइए इनको किन किन कारणों से बाहर किया गया, ये स्वयं पढ़ते चले जाइए। अब देखिए इन अभ्यर्थियों को पहले बाहर किया विभाग ने, फिर इनको क्या है, जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें इनको फिर से फ़ोन करके बुलाया गया और फिर से इनको ज्वाइनिंग दी गई। और यहाँ पर ये भी जानकारी है विभाग की तरफ से कि इन्होंने क्या किया है, जो एनसीईआरटी के रूल्स को लगाकर हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दाखिल की और याचिका में ये जीत चुके हैं। इनको जीतने से पहले ही विभाग ने नियुक्ति दी, जीत तो अभी इनकी हुई है लेकिन इनको विभाग ने 11वें 12वें महीने से ही नियुक्ति देना शुरू कर दिया था। तो ये आप यहाँ पर इनके नाम हम आराम से लिस्ट चला रहे हैं, आप देखते चले जाइए और आप खुद मिलान कर सकते हैं कि ये अभ्यर्थी सचमुच ही रिजेक्शन में आए हैं। बाकी आगे आप सभी अभ्यर्थियों को क्या करना है, हाई कोर्ट जाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक याचिका लगानी पड़ेगी इसमें डीपीआई में जाकर और जनजातीय कार्य विभाग में याचिका कहिए या एक आवेदन देना पड़ेगा कि जिसमें आपने रिजेक्शन वाले अभ्यर्थियों को क्यों लिया, आप नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। जो भर्ती प्रक्रिया में शुरू में नियम बनाए गए थे वही नियम रहना चाहिए। फिर क्या करना होगा, आपको हाई कोर्ट जाना होगा और हाई कोर्ट में निश्चित ही आप अभ्यर्थियों की जीत होगी। देखिए ये पूरा 44 अभ्यर्थियों की लिस्ट है और ये 44 अभ्यर्थियों को लिया गया है। तो ये हमने आपको पूरा दिखाया है किस प्रकार से अभ्यर्थियों को लिया गया है। अगर आप हाई कोर्ट में याचिका नहीं लगाते हैं तो अभी केवल जनजातीय कार्य विभाग इनको नियुक्ति दे रहा है। आने वाले समय में जो डीपीआई के 447 अभ्यर्थी हैं उनको भी नियुक्ति मिलेगी, चाहे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया हो या फिर किसी कारण से वो अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। बाकी आपको किस तरह से याचिका लगाना है ये भी हम बताएंगे। इससे क्या होगा, आप सभी अभ्यर्थियों का पैसा भी बच जाएगा और साथ में कम अभ्यर्थी यानी आप सभी अभ्यर्थी एक साथ जुड़कर याचिका लगाएंगे और पैसा भी बचेगा। इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है वैसे भी, और देखने के लिए धन्यवाद। बाकी जो हमारे चैनल पर जुड़े हैं
प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। बाकी कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि हम उनके पीछे क्यों पड़े हैं, तो हम आपके पीछे नहीं पड़े हैं। हमारा काम केवल है विभाग की जानकारी अभ्यर्थियों तक पहुंचाना। अगर विभाग ने कुछ अच्छा किया होगा तो भी हम बताते हैं, और विभाग ने कुछ बुरा किया होगा तो भी हम बताते हैं। हम किसी अभ्यर्थी के पीछे नहीं हैं। हमें ना ही किसी की इससे कोई दिक्कत है कि उनको ज्वाइनिंग मिली या किसी को नहीं ज्वाइनिंग मिली। बाकी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है।